हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, डीएफ की वापस एनर्जी थोड़ी इमोशनल लव भरी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, सारा इस वीडियो में गाइडेंस में दूंगी। जो डीएफ डीएम से बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, डीएम के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहती थी, वापस वो डीएफ में थोड़ी क्रेविंग हो रही है, लिटिल बिट थोड़ी इच्छा हो रही है कि डीएम से बात हो जाए और थोड़ा बहुत वो इमोशनल कनेक्शन डिवाइन मस्कुलिन के साथ फील कर रही है, वापस कम्युनिकेशन चाहती है। जबकि इसी डीएफ ने लास्ट टाइम कुछ मंथ से बहुत टाइम डीएम को इग्नोर किया है। और ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा यूनिवर्स की तरफ से अचानक ही एनर्जी में शिफ्ट क्यों आया है, इसका रीज़न यही है कि जो डीएफ है वो बिल्कुल भी फॉरगिव करना नहीं चाहती थी, टोटली डिस्टेंस रखना चाहती थी। तो वो थोड़ी बहुत ईगो वाली एनर्जी में थी। तो मुझे टैरो में भी ये गाइडेंस आया डीएफ के लिए कि डीएफ के लिए यह डेथ कार्ड है, यानी कि स्पिरिचुअल डेथ, यानी कि ईगो का डेथ। तो बहुत सारे डीएफ के ईगो के लेयर हटे हैं, तो ईगो की वजह से फॉरगिव नहीं करना चाहती थी। तो बहुत सारे डीएफ ने अपने डिवाइन मस्कुलिन को फॉरगिव भी किया है। और ये फुल मून के बाद थोड़ा इमोशनल कनेक्शन अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ फील कर रही है। और डीएफ यह भी सोच रही है कि वापस पहले जैसा कुछ ना हो जाए, यानी कि रनर चेजर ऑन ऑफ साइकिल और आना जाना ये वापस ना हो जाए। और जो डीएफ को इमोशनल ट्रॉमा मिला और हेल्थ इश्यू फेस करने पड़े, वो वापस ना हो जाए। वो कम्युनिकेशन चाहती है, थोड़ी मिसिंग एनर्जी है, वापस कांटेक्ट भी चाहती है, लेकिन थोड़ा लाइटली। वो चाहती है कि थोड़ा फ्रेंड्स की तरफ बातें हो, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। प्यार है वो एक्सेप्ट भी कर रही है, क्योंकि डीएफ में बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इतनी ईगो की लेयर आ गई थी। तो ये यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस है और यूनिवर्स की तरफ से ये एनर्जी में शिफ्ट आया है। जो डीएफ बिल्कुल भी रिजिड हो गई थी और जिसने अपने हार्ट को एकदम हार्ड बना लिया था, पत्थर की तरह, वो हार्ट में एक सॉफ्टनेस आई है। और इसी सॉफ्टनेस की वजह से आपका कनेक्शन आपको ईश्वर के साथ भी स्ट्रॉन्ग महसूस हो सकता है। और आपकी इस वक्त एनर्जी ऐसी है, जब आपकी अवेकनिंग चल रही थी तब आपको ईश्वर के साथ कितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, उतना ही कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। तो ये सब कुछ सारा चेंज यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, अचानक आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है। और ये आपकी अच्छाई के लिए ही है, क्योंकि आपको अपने हार्ट को सॉफ्ट रखना है, प्यार से हार्ट के साथ ऑपरेट करना है, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। रिजिड बन के आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और आप टोटली मस्कुलाइन एनर्जी में थे, वुंडेड मस्कुलाइन, डोमिनेटिंग मस्कुलाइन एनर्जी में थी, आपकी फेमिनिन एनर्जी दब गई थी। तो इस फुल मून के बाद आपकी जो नर्चरिंग केयरिंग वाली फेमिनिन एनर्जी है वो थोड़ी बाहर आई है। लेकिन इस वक्त क्या होगा, आपकी फेमिनिन एनर्जी के साथ आपकी खुद की मस्कुलिन एनर्जी भी साथ रहेगी। तो आप ओवर गिविंग में नहीं रहोगे। जो डीएफ बात करना चाहती है वो बात भी करेगी, कम्युनिकेट भी करेगी, लेकिन ओवर गिविंग नहीं होगा, ओवर ऑब्सेशन नहीं होगा, ओवर क्रेविंग नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त इनर फेमिनिन एनर्जी के साथ आपकी इनर मस्कुलिन एनर्जी साथ में है। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। आपको डाउट भी हो रहा है कि अचानक क्या हो गया मेरे को, मैं तो बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, मैं तो मूव ऑन करना चाहती थी, मैं मूव ऑन कर भी गई थी, और अचानक क्यों थोड़ा कनेक्शन फील हो रहा है, इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है। तो आप चिंता मत कीजिए, ये एनर्जी में शिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आया है। यूनिवर्स ने आपके हार्ट को सॉफ्ट किया है, आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग हो और इस जर्नी में आप आगे बढ़े, इसलिए सब कुछ किया गया है। और अचानक आपको उतना डिटैचमेंट, उनसे रन करना, बोन करना, ऐसा क्यों फील हो रहा था, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज़ कोई इंसान को गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, लेकिन वो इंसान के पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर वो ऐसा सोच लेता है कि भाई गाड़ी बंगला किस काम का, कितने पैसे लगते हैं, कितना मेंटेनेंस चार्ज लगता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, सारे पैसे अर्न भी करने पड़ते हैं, तो मुझे गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। तो कोई इंसान ऐसा सोच लेता है, नहीं चाहिए। उन्होंने बोला, क्या सच में उसको नहीं चाहिए? नहीं, उसको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो कैपेसिटी है मनी अर्न करने की, वो उसमें नहीं है, या उसको लगता है कि वो इतनी हाई स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा।
तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मुझे गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। लेकिन ये गाड़ी बंगला की जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो उसके दिल में दबी हुई है और उन्होंने एक बीज बो दिया है। वो बीज इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में कभी ना कभी बाहर आएगा, उभर के आएगा। तो वैसे ही सेम यह एग्जाम्पल है, वैसे ही सेम डीएफ के साथ हुआ। डीएफ पहले तो बहुत ज़्यादा सिर्फ डीएम को ही चाहती थी, उसको सिर्फ डीएम ही चाहिए। लेकिन बहुत कोशिश की, बहुत इनोवक किया तो डीएम नहीं मिला। फिर डीएम तो आगे बढ़ गए, शादी बच्चे में इतने आगे बढ़ गए तो डीएफ को लगता है कि डीएम को पाना मुश्किल है। तो फिर उन्होंने सोच लिया कि उनको पाना मुश्किल है तो उन्होंने डीएम को छोड़ दिया। लेकिन जो आपने बीज बोया है अपने हार्ट में, अपने माइंड में, वो कभी ना कभी ग्रो करेगा। और बीज कब ग्रो करता है? जब सॉफ्टनेस होती है, जब प्यार होता है, नर्चरिंग होती है, तभी बीज ग्रो करता है। तो वापस ईश्वर ने आपके हार्ट में वो सॉफ्टनेस दी है। तो जो इच्छा आपके अंदर दबी पड़ी हुई थी वो सॉफ्टनेस की वजह से ग्रो करी है और इसी वजह से, इसी सॉफ्टनेस की वजह से आपकी इच्छा बाहर आई और आपको बात करने का मन हो रहा है। लेकिन इस सॉफ्टनेस की वजह से आपकी इच्छा बाहर बाहर तो आई है, लेकिन इसमें आपकी बहुत सारी लर्निंग भी है। तो आपका बीज ग्रो करेगा। आपको इच्छा हो गई, बात हो, सब कुछ हो, नई शुरुआत हो, थोड़ा बहुत लिटिल बिट फ्रेंडशिप की तरह हो, लेकिन आपके पास्ट लर्निंग है, इसकी वजह से आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। जो आप शादी के सपने बुनते हैं कि वो आएंगे, आपके हाथ थामेंगे, वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी। सिर्फ थोड़ा कम्युनिकेशन आप चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर की इच्छा है वो ग्रो कर रही है। लेकिन इच्छा ग्रो कर रही है, उसके साथ आपकी बहुत सारी लर्निंग भी है और लर्निंग को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आप में बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। आप सिर्फ दिल से काम नहीं ले रहे हैं, दिल दिमाग में बैलेंस कर रहे हैं। तो ये करंट एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की। और आपको काफ़ी डाउट भी आपका शायद सॉल्व हुआ होगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू हुआ है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।